मयंक ज्योतिष वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने आपको रुद्राभिषेक का महत्व के बारे में बताया था। रुद्राभिषेक क्यों करते हैं, किस पदार्थ से करते हैं, इसके बारे में जानकारी दी थी। बहुत से लोगों ने प्रश्न किया था कि रुद्राभिषेक में जब शिवबास कैसे देखते हैं, शिवबास कैसे निकालते हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाए। इस वीडियो में आपको भगवान शिव का अभिषेक अगर श्रावण या मलमास में नहीं कर रहे हैं या तीर्थों में नहीं कर रहे हैं तो शिव जी का अभिषेक करते समय शिवबास कैसे निकालें, इसकी बारी जानकारी दी जाएगी। भगवान शिव बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर देते हैं। भगवान शिव का अभिषेक बहुत प्रिय है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत, जल, गंगा जल आदि बहुत से वस्तुओं से अभिषेक किया जाता है। तो अभिषेक करते समय भगवान शिव का वास देखा जाता है। श्रावण मास मलमास को छोड़कर और साथ साथ जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तीर्थ स्थान हैं, प्रदोष आदि के समय को छोड़ करके या नित्य अगर शिव पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, उसको छोड़ करके बाकी समय में आपको शिवबास देखना आवश्यक होता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान शिव किस तिथि को कहाँ निवास करते हैं और उसके समय में अभिषेक का क्या फल होता है, किस तिथि को अभिषेक करना चाहिए, किस तिथि को अभिषेक नहीं करना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल न करें, पूरा वीडियो देखें, अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें और लाइक करते चलें। जैसा कि हमने थंबनेल में बताया है, भगवान शिव का अभिषेक करते समय सामान्य दिनों में शिवबास देखना आवश्यक होता है। भगवान शिव का वास अलग अलग तिथियों में अलग अलग जगह पर होता है। भगवान शिव अलग अलग तिथियों में गौरी जी के पास, सभा में, क्रीड़ा में, कैलाश पर, वृषभ अर्थात नंदी पर, भोजन में और श्मशान में 7 स्थानों पर निवास करते हैं। तो किस तिथि में भगवान शिव का कहाँ निवास होता है, उस समय अभिषेक करने का क्या फल होता है, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं शिवबास निकालने का सूत्र। माना जाता है किसी भी कार्य के विशेष के लिए संकल्पित शिव पूजा, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान आदि में शिवबास का विचार करना बहुत आवश्यक होता है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है भगवान शिव पूरे महीने में अलग अलग 7 स्थानों पर निवास करते हैं। उनके वास के स्थान से पता चलता है कि भगवान शिव उस समय क्या कर रहे हैं और जिस समय भगवान शिव किस अवस्था में है, क्या कर रहे हैं, उस समय अभिषेक करना उचित रहेगा या उचित नहीं रहेगा, इसकी जानकारी इससे हम प्राप्त करेंगे। तो शिवबास की गणना कैसे करें, इसके बारे में हम आप बताते हैं। सूत्र है तिथिम च द्विगुणी कृत्वा पुनः पंच समन्वितम सप्तभिस्तु हरेद भागम शेषम शिवबास उच्यते। तिथिम च द्विगुणी कृत्वा, तिथि जो है उसे दूना करना चाहिए, फिर पुनः पंच समन्वितम, फिर उसमें 5 जोड़ना चाहिए। जिस दिन की का शिवबास निकालना है उस तिथि को दोगुना करिए, उसमें 5 जोड़ लीजिए, जो योगफल आता है उसमें 7 से भाग दीजिए, जो शेष आता है उसी के आधार पर शिवबास बताया जाता है। नारद जी ने यह सूत्र बताया था। सबसे पहले तिथि को देखना है, कौन सी तिथि है। तो आपको यह जानकारी रखनी चाहिए कि तिथि गणना कहाँ से होती है। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को 1 गिनती करते हैं और द्वितीया को 2 गिनती करते हैं। शुक्ल पक्ष यदि है तो उसमें 1 से लेकर प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक बढ़ते क्रम में गिनती होती है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को 1, द्वितीया को 2, तृतीया को 3, इस प्रकार से पूर्णिमा को 15 गिनती होती है। लेकिन जब कृष्ण पक्ष आता है तो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को 1 गिनती नहीं होती है, 15 जोड़ लिया जाता है। तो यदि श्री कृष्ण की प्रतिपदा है तो 15 और 1 16 हो जाएगा। कृष्ण पक्ष की द्वितीया है तो 15 और 2 17 हो जाएगा। इस प्रकार से कृष्ण पक्ष की जो भी तिथि हो उसमें 15 जोड़ लीजिए, जो मान आता है वह तिथि का मान है। उसी प्रकार से कृष्ण पक्ष की, इसलिए जब अमावस्या होती है, 15वां दिन जो होता है कृष्ण पक्ष का, उसमें 15 जोड़ते हैं तो 30 होता है। इसलिए अमावस्या की संख्या हम 30 लिखते हैं, 15 नहीं लिखते हैं। 15 पूर्णिमा की संख्या है, अमावस्या की 30। आप समझ गए होंगे। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 1 गिनती प्रारंभ करें, पूर्णिमा को 15 होगा। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को 16 गिनती प्रारंभ करें, अमावस्या को 30 होगा। इस प्रकार से मान निकालना तिथि का। फिर जो तिथि का मान आए उसको दूना कीजिए, 16 है तो 32 हो जाएगा,
24 आए तो 48 हो जाएगा। जो आए दूना कीजिए, दूना करने के बाद उसमें 5 जोड़िए और 7 से भाग दीजिए। मान लीजिए कि आज की तिथि आपकी शुक्ल पक्ष की द्वादशी है, मतलब 12 तिथि हो गई। 12 में 2 को गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 हुआ, फिर उसमें 5 जोड़ेंगे, 24 5 29 हुआ, फिर 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28 होता है, माने 1 शेष बचेगा। इस प्रकार से देखना है कि कौन कितना शेष बच रहा है। तो शिववास का शेष के आधार पर फल होता है, शेष जो आएगा उसके आधार पर आपको फल जो है मालूम होगा कि कहाँ पर है। एक बात इसमें यह भी ध्यान देने की है कि जो है वह शिव जी का वास कहाँ होगा, जब मालूम हो जाएगा तो शिववास का फल क्या होता है ये भी जानना है। कैलासे लभतम सौख्यम गौरजा च सुख संपद वृषे भे अभिष्ट सिद्धि स्यात् सभायाम संताप कारिणी भोजने च भवेत पीड़ा क्रीणायाम सब कष्टमेव च श्मशाने मरणम चैव फल में विचारेत। अर्थात इस प्रकार से कि कैलाश पर आपको सुख संपदा की प्राप्ति होती है, सौख्य प्राप्त होता है, सुख संपदा आपको गौर जी के पास प्राप्त होती है, नंदी पर सवारी करते समय अभिष्ट सिद्धि होती है यानी मनोकामना की पूर्ति होती है, सभा के समय में संताप प्राप्त होता है, भोजन के समय में अभिषेक करने पर पीड़ा होती है, अर्थात शिव जी भोजन के समय में हो नहीं करना है, क्रीड़ा खेल कूद में हो तो कष्ट प्राप्त होता है, श्मशान में भगवान शिव हो तो उस समय अभिषेक करने पर मृत्यु होती है, मृत्यु सम कष्ट होता है। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि एक शेष यदि बचता है तो कैलाश में भगवान शिव का निवास होता है जो सुखदायी है। 2 शेष बचता है तो भगवान शिव गौरी के पास में होते हैं, सुख संपदा प्राप्त होती है। 3 शेष बचता है तो भगवान शिव वृषभारूढ़ होते हैं अर्थात नंदी पर सवारी करते हैं, अभिष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। 4 शेष बचता है तो सभा में भगवान शिव होते हैं, संताप होता है। 5 शेष बचता है भगवान शिव भोजन कर रहे होते हैं, उसमें पीड़ादायी होता है। 6 अगर शेष बचता तो भगवान शिव क्रीड़ा में है, खेल कूद में है, उस समय यदि अभिषेक करेंगे तो आपको कष्ट प्राप्त होगा। 7 या 0 ज्योतिष में जिस संख्या से भाग देते हैं वही संख्या शेष मानी जाती है। तो 7 या 0 बचता तो भगवान शिव श्मशान में रहते हैं, उस समय अभिषेक करने से मृत्यु प्राप्त होती है। इस प्रकार से आपको सबसे पहले अभिषेक करने के पहले शिववास निकालना है, जो हमने सूत्र बताया उसके आधार पर देखना है भगवान शिव कहाँ पर निवास कर रहे हैं, उसका क्या फल है। तो इस प्रकार से आपको अभिषेक करना, अर्थात जब भगवान शिव कैलाश में हों, गौरी के समीप हों और जो नंदी पर हों, उसी समय आपको अभिषेक करना है। जब भगवान शिव सभा में हों, भोजन में हों, क्रीड़ा में हों, श्मशान में हों, से अभिषेक नहीं करना है। तो इसके अनुसार यदि हम देखेंगे तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, नवमी, द्वादशी और त्रयोदशी आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष की द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, नवमी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथियां आपके लिए अच्छी हैं, उनमें अभिषेक कर सकते हैं। और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी और अमावस्या तिथियां शुभ फलदायी होती हैं, उनमें आप जो है वह अभिषेक कर सकते हैं। इन तिथियों में किए गए काम एवं संकल्पित अनुष्ठान सिद्ध होते हैं। और निष्काम पूजा महाशिवरात्रि, श्रावण महीने में, तीर्थ स्थान में, ज्योतिर्लिंग में और नित्य पूजन यदि आप भगवान शिव का नित्य अभिषेक करते हैं तो शिववास देखना आवश्यक नहीं होता है। भगवान शिव का अभिषेक बहुत ही फलदायक है। उपरोक्त विधि से भगवान शिव का वास जान करके, उसका फल जान करके सही समय पर यदि आप अभिषेक करते हैं तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। किस वस्तु से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, जिससे आपकी किस मनोकामना की पूर्ति हो, ये आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था। यदि आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर रुद्राभिषेक का महत्व वाले वीडियो में देखिए, आपको मिल जाएगा। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपने मित्रों, सगे संबंधियों में शेयर करना न भूलें, ताकि सबको यह उत्तम जानकारी प्राप्त हो। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे किसी अन्य वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। भगवान शिव की पूजा करिए, भगवान शिव आपके मनोरथ को सफल करें। बोली शंकर भगवान की जय।